हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटीएस मस्ती यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज है 15 अगस्त 2021 और 15 अगस्त 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में उनका फैक्ट भी जानेंगे और डेली की तरह क्विक रिवीजन भी करेंगे और 10 स्टैटिक जीके भी करेंगे। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करो तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो मिस हो ना सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा कौन से स्थान पर रहे हैं? तो ये विश्व एथलेटिक रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा ने दूसरे स्थान पर रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरे स्थान। इस रैंकिंग में जोहानसन वेटर 1396 स्कोर के साथ शीर्ष यानी पहले स्थान पर रहे हैं तथा 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा 1315 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में स्ट्रैटेजी के जान लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो जेवेलियन थ्रोअर यानी भाला फेंक से है। नीरज चोपड़ा का जन्म कहाँ हुआ है? तो नीरज चोपड़ा का जन्म पानीपत हरियाणा में हुआ है। नीरज चोपड़ा को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह 2018 में सम्मानित किया। अंडर 16 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप 2012 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन है, न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन यानी कि एनबीए का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो यह न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी एनबीडीए कर दिया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन यानी एनबीए का नाम बदलकर अब न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी एनबीडीए कर दिया गया है और ये मीडिया के अधिकारों की रक्षा करेंगे। अब देख लेते हैं बदले गए नाम के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो यह बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो यह मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। किस शहर के गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर ठाकरे के नाम पर रखा गया है? तो यह नागपुर के गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यह काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी जीआईएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो यह बने हैं नदीर गोदरेज बने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नदीर गोदरेज। अब देख लेते हैं टॉप 5 नियुक्तियां जो करंट अफेयर्स से का रिवीजन कर लेते हैं। इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IAMAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह संजय गुप्ता बने हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह गणेश गुदियाल बने हैं। असम कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह भूपेन बोरा बने हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह नसीर कमल बने हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो यह बसवराज बोम्मई बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच जयनगर कुर्था रेल सेवा शुरू हुई है? तो यह जयनगर कुर्था रेल सेवा शुरू हुई है नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच शुरू हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। जयनगर भारत के बिहार में स्थित है और वहीं कुर्था नेपाल में स्थित है। तो ये नेपाल में हुआ है। तो आप देख लेते हैं नेपाल के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है और नेपाल की वर्तमान में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी है और नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली है। नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है जो कि है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है और बिहार। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, यह भी नेपाल में स्थित है और इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी जिसे घाघरा नदी भी कहते हैं। भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो यह उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा बनाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। शहर का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है।
अगला क्वेश्चन है, द बायोग्राफी ऑफ ए फेल्ड वेंचर नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक यह प्रशांत देसाई ने लिखी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत देसाई। अब देख ले टॉप 5 बुक एंड ऑथर के बारे में। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक किसने लिखा? तो ये जयराम रमेश ने लिखा। द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये अशोक चक्रवर्ती ने लिखा। द ग्रेट बिग लायन पुस्तक किसने लिखा? तो ये क्रिसिस नाइट ने लिखा। द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेटिव रियलिटीज नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायण ने लिखा। उर्दू पोएट्स एंड राइट्स जेम्स ऑफ डेक्कन नामक पुस्तक किसने लिखा? तो जे.एस. इख्तियार ने लिखा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित किस सरकार ने प्रूफ एप को लॉन्च किया है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने प्रूफ एप लॉन्च किया है। प्रूफ का फुल फॉर्म होता है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैकल्टी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रूफ ऐप को लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन BEAMS एप्लीकेशन के माध्यम से आवंटित बजट के खिलाफ संबंधित कोषागारों में बिलों को प्राथमिकता देते हुए जियो टैग फोटोग्राफ अपलोड करने में मदद करेगा। इस ऐप के जरिए शासन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाई जाएगी। अब देख लेते हैं टॉप 5 मोबाइल ऐप के बारे में। छात्रों को मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये CBSE ने लॉन्च किया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया? तो ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिट कोविड ऐप लॉन्च किया। किस मंत्रालय ने नमस्ते योग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो ये आयुष मंत्रालय ने नमस्ते योग मोबाइल ऐप लॉन्च किया। आदि प्रशिक्षण पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो ये अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया। किस ई कॉमर्स कंपनी के स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शॉपी ऐप को लॉन्च किया? तो यह फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी कैट 2021 में भाग लिया है? तो यह भाग लिया अमेरिका के नौसेना के साथ भाग लिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। 2021 में सी कैट का 20वां संस्करण आयोजित किया गया है। भारतीय नौसेना ने अपने समुद्री युद्ध अभ्यास का प्रदर्शन करने के लिए सिंगापुर में अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। सी कैट 2021 का मुख्य उद्देश्य है कि इंटरऑपरेटिबिलिटी ऑफ और साझा समुद्री सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाना और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को संरक्षित करना। तो ये भारतीय नौसेना ने किया था। इसके बारे में इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इंडियन नेवी मुख्यालय इसका है नई दिल्ली। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह। मालाबार नौसेना अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो यह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित हुआ। INS करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये क्या है? तो यह एक पनडुब्बी है। भारत का पहला एयर ड्राफ्ट कंटेनर सहायक NG को किसने विकसित किया है? तो यह DRDO और भारतीय नौसेना ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यह अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल ये 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, JK टायर एंड इंडस्ट्रीज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये JK टायर इंडस्ट्रीज के नए ब्रांड एम्बेसडर यह बने हैं नारायण कार्तिकेयन बने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नारायण कार्तिकेयन। नारायण कार्तिकेयन भारतीय F1 रेसर है। अब दोस्तों आप देख लेते हैं इन सभी क्वेश्चन का की रिवीजन जो 1 मिनट में कर लेते हैं फटाफट। चलिए करते हैं। विश्व एथलेटिक रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान पर है? तो ये दूसरे स्थान पर है। 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन यानी NBA का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इनका नया नाम न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी कि NBDA कर दिया गया है। अगला है, गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी GIL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी MD कौन बने हैं? तो यह नादिर गोदरेज बने हैं। अगला, भारत और किस देश के बीच जयनगर कुर्था रेल सेवा शुरू हुई है? तो यह भारत और नेपाल के बीच जयनगर कुर्था रेल सेवा शुरू हुई है। अगला है, द बायोग्राफी ऑफ ए फेल्ड वेंचर नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह प्रशांत देसाई ने लिखी है। किस राज्य की सरकार ने प्रूफ ऐप लॉन्च किया है? तो यह प्रूफ ऐप लॉन्च किया है ये जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार ने प्रूफ ऐप लॉन्च किया है।
अगला है भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी कैट 2021 में भाग लिया है? तो अमेरिका की नौसेना के साथ भाग लिया है। अगला है केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये नारायण कार्तिकेयन बने हैं। तो दोस्तों करेंट अफेयर्स पूरे कर लिए, अब डेली की तरह आज का स्टैटिक जीके कर लेते हैं। जातक कथाओं में किसका वर्णन है? तो ये जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की वर्णन है। 8 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? तो ये 8 डिग्री चैनल यह मणिक्वाय द्वीप को महाद्वीप से अलग करता है। नींबू का डायबैक रोग का कारण होता है? तो नींबू का डायबैक रोग का कारण होता है तंबाकू की पत्ती में गति होती है। तो सूर्यमुखी की पत्ती में गति होती है तो कंपनु कुंचन गति होती है। तकला मानक मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो तकला मानक मरुस्थल यह चीन में अवस्थित है। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो यह संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप यह दक्षिण अमेरिका है। यूकोब्रिएसी कुल की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो यह जेट्रोफा जानी जाती है। अग्निरज्जा रोग किससे संबंधित है? तो अग्निरज्जा रोग यह सेब से संबंधित है। गोबी मरुस्थल स्थित है तो मंगोलिया और चीन में स्थित है। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री यह मोरारजी देसाई थे। दोस्तों आज का करेंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी के पूरे कवर कर लिए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बताइएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।